जय जिनेन्द्र। आज हम वादिराज मुनि की कथा सुनेंगे। राजा जयसिंह के दरबार में राजा और मंत्रीगण चर्चा कर रहे थे। तो उसमें से एक मंत्री कहते हैं कि हे राजन, हम धन्य हैं जो हमें वादिराज मुनि के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये मुनिराज तो त्याग तपस्या करके कितने खुश रहते हैं। इनके शरीर से तो तेज प्रताप चमकता ही रहता है और हम लोग इतने आराम में रहने के बाद भी दुखी ही रहते हैं। मुनि वादिराज की इतनी प्रशंसा सुनकर एक मंत्री को ईर्ष्या होती है और वे राजा से कहते हैं कि आप वादिराज मुनि को इतना श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं। उन्हें तो कोई बीमारी अर्थात कुष्ठ रोग की बीमारी है, तो वे सुखी कैसे हो सकते हैं। तो सामने बैठा एक मंत्री जो मुनि वादिराज के बारे में ये सब सुनकर बोल पड़ा कि मुनि वादिराज मेरे गुरु हैं और वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं। दोनों मंत्री आपस में झगड़ा करने लग गए। तब राजा कहते हैं, आप व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहे हैं, हम सब वहाँ चलकर स्वयं ही कल सुबह देख लेंगे। हर मुनि वादिराज के पास एक मंत्री भागकर आता हुआ राज दरबार की पूरी घटना सुनाता है। तो मुनिराज उसे मुस्कुराकर आशीर्वाद दे देते हैं तथा वादिराज मुनि भगवान आदिनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। भक्ति में लीन मुनिश्री लिखते हैं, हे भगवान, जो भी आपकी बहुत श्रद्धा से भक्ति करता है उसे चाहे कितने भी कष्ट हों, वह तो आपकी भक्ति से उन कष्टों को बड़ी प्रसन्नता से सहन कर लेता है। और आगे लिखते हैं कि जैसे तीर्थंकर बालक के गर्भ में आने के 6 माह पूर्व देव रत्नों की वृष्टि से नगरी को स्वर्णमयी बनाते हैं, वैसे ही हे जिनेन्द्र देव, आपका भक्ति भाव से ध्यान करने से यह मेरा रोग वाला शरीर अगर सोने जैसा चमकदार हो रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप पर सच्ची श्रद्धा रखने से सब कुछ संभव है। उधर मुनिराज भक्ति में लीन होकर एक एक श्लोक एक एक भाव स्तोत्र का लिखते हैं। उधर उनका शरीर सोने के समान सुंदर हो रहा था। अगले दिन सुबह राजा और मंत्रीगण सभी मुनिराज के दर्शन करने आए। मुनिराज को देखकर उस मंत्री को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रात भर में ये रोग कैसे ठीक हो गया। मुनिराज को राजा तथा अन्य मंत्रीगण नमोस्तु करते हैं। तो मुनिराज आशीर्वाद देकर कहते हैं कि हाँ, ये सच है कि ये मेरे ही पाप कर्मों की वजह से मुझे कुष्ठ रोग हुआ था, परंतु प्रभु की भक्ति से सब ठीक हो गया है। यह सुनकर राजा तथा अन्य मंत्री की धर्म में बहुत आस्था हो गई और राजा तथा अन्य मंत्री ने मुनिराज से नियम लिया कि हम कभी भी सच्चे देव शास्त्र गुरु की निंदा नहीं करेंगे। इस प्रकार चारों ओर वादिराज मुनि की जय जयकार हुई। वादिराज मुनि ने कुछ ग्रंथ लिखे जो इस प्रकार हैं: पार्श्वनाथ चरित्र, यशोधर चरित्र, न्याय विनिश्चय विवरण और प्रमाण निर्णय। एक ही भाव स्तोत्र को उन्होंने ध्यान करते वक्त लिखा। जय